9.2 बोलो, और जो नया किताब है उसमें 9.2। ठीक, हाँ देखो तो अब क्वेश्चन बता रहे हैं हम, इंग्लिश हिंदी दोनों से बताएंगे। जो जो 9 पॉइंट या 10.1 नहीं पढ़ा है, अगर पढ़ता तो यहाँ पे बहुत कुछ हेल्प होता है। ठीक, मतलब उससे प्रकृति क्या चीज होता है, नेचर क्या चीज होता है, क्या बोलते हैं, डिस्टेंस क्या होता है, और पोजीशन क्या होता है, वो सब तुमको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो हम बता रहे हैं, कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बीम है, बीम मतलब वस्तु, बीम मतलब वस्तु, उसकी साइज कितनी है बोलो ना, 4 सेंटीमीटर। सुन लो ध्यान से, जैसे वो साइज बोलेगा ना, ठीक है, क्या बोलेगा क्वेश्चन में, साइज। तो तुम लोग का मतलब साइज में क्या होता है बोलो, साइज का मतलब, हाँ आकार बोलते हैं, ठीक है, जैसे कपड़े का साइज होता है, और किसका किसका साइज होता है, सब चीज का साइज होता है। तो यहाँ पे जैसे साइज बोलेंगे तो हम लोग हाइट से लेंगे, ठीक है, जैसे मेरा हाइट इतना है मतलब मेरा साइज इतना है। हाँ, तो यहाँ पे बोल रहा है कि 4 सेंटीमीटर साइज है, तो वो हाइट है, किसकी हाइट बोलो, बीम ना प्रतिबिंब, ऑब्जेक्ट की इमेज का है, बीम का, बीम, इसीलिए देखो लिखे हैं सबसे पहले, हाँ यहाँ पे नहीं लिखे तो लिख देते इवेंट है, ठीक, यहाँ जगह नहीं बचा ना, CIVEN, इवेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं दिया है, क्या दिया देखो, ऑब्जेक्ट साइज, ऑब्जेक्ट साइज को डिनोट करते हैं एच से, ठीक है, ऑब्जेक्ट साइज को डिनोट किससे करेंगे, एल से, जिसको बोलेंगे बीम साइज, वो दिया है 4 सेंटीमीटर, देखो 4 सेंटीमीटर लिख दिए, ये क्वेश्चन खुद बोला है। आगे देखते जा रहे हैं, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, फोकस दूरी मतलब एफ, ठीक है, फोकस दूरी मतलब एफ, चलो इसको बोलते हैं देखो फोकल लेंथ, फोकस दूरी बोला है 15 सेंटीमीटर, तो कितना ले लिए, 15 सेंटीमीटर, यहाँ तक समझी। उसके बाद देखो 2 को हो गया, 2 को 3 का 2, 1 को 50 अभी मतलब नहीं बताए तो ये को बताए। आगे देखो, हाँ अवतल दर्पण, लो अवतल दर्पण का जिक्र कर दिया है। अवतल दर्पण देखो ऐसे होता है जिसका पीछे तरफ पेंट होता है, कल उत्तल दर्पण था, आज अवतल दर्पण है, कुछ याद आया। इसमें से 6 को केस होगा, एक हो जाएगा यहाँ पे एफ, तो यहाँ पे हो जाएगा सी, यहाँ पे हो जाएगा पी। आगे देखो, हाँ 25 सेंटीमीटर रखा पे, 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, ठीक, अब देखो पढ़ रहे, अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, अब रखेगा तो किसको रखेगा बोलो ना, वस्तु को रखेगा ना, ठीक, तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पे देखो, यहाँ पे है वह दर्पण, और इसे 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है, तो वस्तु की दूरी कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, 25, मतलब ऑब्जेक्ट को यहाँ से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए, अब बोल रहा है कि दर्पण से इधर कितना दूरी पे पर्दा रखे, मतलब कि स्क्रीन रखे, ठीक है, रखा जाए, आसपास प्रतिबिंब हो सके, तो प्रतिबिंब वहां पे डायरेक्ट जाके बनेगा फोकस पे। उसके बाद प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज भी ज्ञात कीजिए, देखो फिर से पूछ दिया प्रकृति और साइज भी। आप सुनो मेरी बात ध्यान से, यहाँ पे पर्दे रखने की बात बोल रहा है, पर्दे रखेंगे, ठीक है, कि उसका प्रतिबिंब देखो, अब पर्दा इधर रखिए ना इधर रखिए, कि आपको प्रतिबिंब बनाना है, ठीक। तो अब सब जब से देख लो, सबसे पहले इसमें कुछ हम बता रहे हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो समझ में आ गया कि मतलब ऑब्जेक्ट का साइज तो समझ में आ गया कि एच है, ठीक। आप सुनो यहाँ पे क्या साइन दिया है बोलो ना, कुछ नहीं मतलब प्लस, प्लस साइन ये बताता है कि ऑब्जेक्ट को ऊपर रखा है, किसके ऊपर बोलो, मुख्य अक्ष के ऊपर, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर रखा हुआ है, ऊपर रहेगा तो प्लस साइन, और नीचे रहेगा तो ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो, हाँ अब देखो ऑब्जेक्ट हम लोग जब भी रखते हैं तो इधर होता है प्लस, इधर होता है माइनस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलो, माइनस, क्वेश्चन में रहेगा प्लस, तुमको कर देना है माइनस, ये कल भी बोले थे, माइनस नहीं करेगी तो गलत हो जाएगा, इसी के लिए चीन परिपाटी पढ़ाए थे ना। उसके बाद देखो बीम की दूरी, हाँ अगर ऑब्जेक्ट इधर रखेंगे तो प्रतिबिंब की दूरी भी इधर ही होगा ना, ठीक है, और फोकल लेंथ देखो यहाँ से इधर यहाँ तक की दूरी को फोकल लेंथ बोलते हैं, ये भी इधर है कि इधर है, माइनस तरफ, ये भी माइनस तरफ, तो फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगा, माइनस, जैसे बताए थे एफ माइनस होता है कि प्लस होता है, ठीक है। तो देखो हमको यहाँ पे यू दिया है, एफ दिया है, और बी नहीं दिया है, भी निकालना पड़ेगा,
क्योंकि ये दर्पण है इसलिए हम दर्पण सूत्र बैठाएंगे जिसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला, है ना। तो मिरर फॉर्मूला से भी निकलेगा, ध्यान सुनो। उसके बाद h दिया है 4 सेंटीमीटर और h डैश हमसे पूछा है, तो इसके लिए क्या बैठाएंगे बोलो। क्या बोले? h दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और h डैश पूछा है, तो ये h डैश निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला बैठाएंगे। कौन वाला बोलो तो। हाँ m बराबर, सही बोले, ठीक है। m को बोलते हैं मैग्निफिकेशन मतलब आवर्धन। इसमें दो फॉर्मूला बैठने वाला है, m बैठाएंगे आवर्धन बैठाएंगे तो h डैश कब निकलेगा, और दर्पण सूत्र बैठाएंगे मिरर फॉर्मूला बैठाएंगे तो भी निकलेगा। क्वेश्चन समझ में आया, अब उतार लिया, अब इसको बनाए। और थोड़ा सा देखो रे, फोकल लेंथ कितना दिया बोलो ना। -15। यहाँ पे माइनस बोलने का जरूरत नहीं, खाली 15 बोलेगी चलेगा। तो मतलब फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 15 सेंटीमीटर। दिया है तो बोले कि वाला सुगर गलती। यहाँ पे इसलिए मैं बोल रहे हैं कि दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण में माइनस ऑलरेडी हो भी करता है, ठीक ना। चलो दिया बोल दी कभी, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये दूरी ये 15 सेंटीमीटर है, तो ये 15 तो ये भी 15 बोले थे, क्योंकि दोनों सेम होता है ना, तभी मिला के 30 होगा ना। तो अगर आर ने दिया नहीं है पर आर हो जाता है यहाँ पे 30। तो अब देखो वस्तु की हाँ बीम, रुको ये डिस्टेंस हो गया ना, हाँ बीम की दूरी जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया है 25। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे हो जा रहा है 30, ये 15 सी पे कहाँ है बोलो ना, सी 30 के पास है, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। पर वो और यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 15 है, ठीक ना रे। अगर यहाँ से नापेंगे तो 15 सेंटीमीटर पे है और ये 30 सेंटीमीटर पे, एफ है 15 सेंटीमीटर और 30 है सी मीटर पे। आप देखो क्वेश्चन साफ साफ बोला है कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू है ना वो 25 है, कितना है 25। तो जाहिर सी बात है 25 यहाँ पे होगा कि नहीं, यानी कि सी और एफ के बीच। अब देखो हम बताए हैं सी और एफ के बीच में रहता है, तब एक किरण ऐसे जाएगी यहाँ टकराएगी, एफ होते हुए कट के आ जाएगी, और वहाँ पे सी से निकलेगा, फिर वहाँ से कोना से निकलेगा सर, कोना से निकलेगा ना, ठीक है। ऐसे जाएगी ऐसे ही घूम के आ जाएगी, ठीक है। हालांकि यहाँ दिख नहीं रहा है तो हमको लग रहा है कि इधर आके कहीं ना कहीं कटिए जाएगा, ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे कट जाएगा, आएगा कि नहीं। इसको मिला देंगे, हाँ सी वाला कटेगा जो एम पे जाता है ना वो सी से जाता है। हाँ। तो देखो जाहिर सी बात है इसका नीचे बन रहा है, इमेज कहाँ बन रहा है नीचे, ठीक है। नीचे बनेगा तो माइनस में आएगा, मतलब भी मेरा माइनस पे आएगा। और सुनो वस्तु से बड़ा बनता है कि छोटा बनता है, बड़ा बनता है। तो वस्तु 4 सेंटीमीटर का था ना, तो एच डैश मेरा 4 से बड़ा ही होगा, इतना समझ में आया। दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे यूजिंग मिरर फॉर्मूला, तो यहाँ पे यूजिंग लगा देते हैं, यूजिंग मिरर फॉर्मूला दर्पण सूत्र से। बोलो दर्पण सूत्र का क्या होता है फॉर्मूला, हाँ 1/1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यही होता है। सुनो ध्यान से, f मेरा दिया हुआ था -15, ठीक है, और u मेरा दिया हुआ था -25, ऐसा दिया हुआ था। तो देखो आप तो यही चीज दिया हुआ है। तो फर्स्ट लाइन में चूंकि का साइन हो गया देयरफॉर, उसके बाद देखो आपको u निकालना है ना, u निकालना है, v तो दिया हुआ था, ये निकालना है इसीलिए हम भाग दिए, ठीक है। सुनो ध्यान दिया क्या करेंगे, v निकालना है ना, तो v तरफ अभी u है, u को इधर ले आएंगे, ठीक। तो हम ना थोड़ा इधर करके लिखते हैं क्योंकि लिखते लिखते उधर जगह तो बचाना होगा ना, ठीक है, जगह तो उधर बचाना होगा, इधर को लकीर खींच देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं देखो दर्पण फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यही होता है। तो देखो आपको v निकालना है तो 1/, पहले ऐसे कर देते तब समझ में आएगा, 1/f देखो ये वाला ये 1/v है ना, उसको उठा के इधर ले आते, -1/u बराबर 1/v, v को अकेले इसको कर दे क्योंकि हमको v का मान निकालना है,
चलो हम इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं, तो 1/b बराबर 1/f माइनस 1/u। अब मान बैठाते 1/b हमको निकालना है। 1/f का मान कितना दिया था देखो, -15, फिर माइनस का साइन, और u का भी मान -25। यहाँ तक समझ में आया? अब इधर देखो, हाँ 1/b बराबर ये हो गया -1/15, बोलो माइनस माइनस प्लस 1/25, ठीक। तो 1/b बराबर एलसीएम लो, 15 और 25, 15 का 15 में 25, 50, 75, एलसीएम कितना आ गया 75। 15 का पढ़ा में 75 कितना बनना था बोलो, 15 25 75, तो इसको गुना कर देंगे तो -5, फिर प्लस 25 का पढ़ा में 3 बार, तो हो गया -2। 1/g बराबर हो गया -2/75, ठीक है। सुनो 1/v बराबर -2/75 है, इधर वैल्यू का हम उल्टा करेंगे तो इधर भी उल्टा हो जाएगा, है ना। तो सुनो यहाँ कर देंगे तो v बराबर हो गया, ठीक है, यानी कि 75/2, ठीक। अब सुनो, जब भी बटे 2 रहे ना उसका मतलब आधा, तो बोलो 75 का आधा 35 दूनी 70, ठीक है। 31 दूनी देखो कर दे रहे, हाँ तो 35, देखो यहाँ 15 ऐसे करते हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, इधर हो गया 15, 7 दूनी 14, इतना सेंटीमीटर, ठीक। देखो v का मान आया, अब ये -2 रहेगा ही, ये -2, ठीक। अब देखो माइनस ये बता रहा है कि नीचे बनेगा, माइनस बता रहा है कहाँ बनेगा, नीचे, ठीक है। और देखो वस्तु आप 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे थे ना, अब ये 37 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। सी कहाँ पे आ रहा था, 50 पे आ रहा था ना, तो सी के बाद बनेगा, 30 पे आ रहा था, सही बोले, 30 पे सी आ रहा था तो सी के बाद बनेगा कि नहीं, मतलब सी और अनंत के बीच, तो सभी भी पढ़ाए थे, ठीक है। अब हम m निकालते हैं, अब डायरेक्ट लिख दे रहे, ठीक है। m मतलब आवर्धन मैग्निफिकेशन, ठीक है। बोलो m का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ उसके बाद देखो मैग्निफिकेशन आवर्धन बराबर होता है फॉर्मूला h डैश बटे h बराबर -v/u, देख लो सिलाई होता है, ठीक। तो सुनो हम, हाँ इस बार h डैश वगैरह दिया हुआ है ना, इसलिए हम यहाँ से राइट बैठाएंगे, ठीक। h डैश कितना दिया था, h डैश हमको निकालना है, ठीक। और h दिया था 4 बराबर माइनस का माइनस, v कितना निकाले देखो, v कितना निकाले थे, 37.5 है ना, यानी 75/2, 75/2 ये तो लिख देते हैं, माइनस का माइनस, अच्छा है, और एक यू माइनस है फिर से 75/2, और ये u का मान कितना था, u का मान कितना पे रखा था 25 पे, -25 पे रखा था, ठीक है। तो देखो अब, हाँ ध्यान से समझो, इधर देखो फिर से बता रहे, एच डैश का एच डैश लिखे, एच मतलब प्रतिबिंब की होती वस्तु की ऊंचाई जो कि 4 था, 4 रखे बराबर का बराबर, यहाँ पहले से माइनस हो, पहले माइनस रखे, v का मान है 75/2, देखो ही 75/2, और यहाँ u का मान था -25, वही -25 रखे, ठीक है। अब देखो सॉल्व कर रहे हैं, हाँ h डैश बटे 4 बराबर, पहले देखो माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस फिर से मतलब एगो माइनस, ठीक है। अब इसको देखो हम सॉल्व कर दे रहे, 75/2, यहाँ में बटे है ना, इसको गुना में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1/25, माइनस प्लस का काम कर चुके हैं इसलिए एक ही जगह लेंगे, है ना। आप काट देंगे, 25 दिया 75। अब ध्यान से देखो h डैश बराबर, इधर आ गया 3 एकम 3 और नीचे 2, देखो यहाँ पे 4 है, इसमें भागा में उधर जाएगा तो गुना में, इसको काट दो, कितना बार में, 2 बार में,
तो एच डैश बराबर कितना निकल गया? -6। ठीक है, अब देखो बोले थे 4 से बड़ा आएगा क्योंकि प्रतिबिंब बड़ा बना था ना, +4 था। सही बोलिए, देखो बता रहे +4 क्वेश्चन में था, मतलब वो जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना वही कर्ज ऊपर में रखा था इसीलिए प्लस, और मेरा प्रतिबिंब प्रिंसिपल एक्सिस नीचे बना, नीचे रहेगा तो ये माइनस बता रहा है कि नीचे बना है। ठीक है, यहाँ छोटा का उधार नहीं, माइनस बता रहा है कि नीचे बना है, प्लस बता रहा था कि ऊपर बना था। समझ में आया? ये 25 कहाँ से आया? ये ना हम यू का मान बैठा है, ये यू। ठीक है, अब हमको 3 चीज लिखना पड़ेगा, नेचर, पोजीशन और साइज। समझ में आया? हाँ, सबसे पहले देखो स्थिति मतलब पोजीशन, ये पूछा था। ठीक, तो बोल रहा था कि स्क्रीन को कहाँ पे रखे ताकि साफ साफ प्रतिबिंब बने। तो हम पहले हिसाब किताब करके देख लें कि जो यू आ रहा था उसका वैल्यू आ रहा था 37.5। तो हम ई से माप लेंगे और 37.5 सेंटीमीटर पे स्क्रीन को रख देंगे ताकि प्रतिबिंब अच्छा से बन जाएगा। समझ में आ गया? तो वही चीज को लिखे, स्क्रीन शुड बी प्लेस, प्लेस मतलब वहां पे जाके रखना, किस जगह पे रखेंगे। तो 37.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, दर्पण के पीछे नहीं रखेंगे, दर्पण के आगे रखेंगे। ठीक ना? उसके बाद देखो पर्दे को दर्पण के सामने रखेंगे, 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए ताकि पर्दे पे अच्छा से प्रतिबिंब बन सके। तो ये हमारा स्थिति हो गया पोजीशन की, कहाँ पे प्रतिबिंब बनता है तो हमको पर्दा कहाँ पे रखना है। पोजीशन समझ में आ गया? अब देखो नेचर की बात करेंगे, प्रकृति की बात करेंगे, तो नेचर में 2 चीज होता है, उल्टा बना की सीधा बना, आभासी की काल्पनिक, वही चीज। तो यहाँ पे रियल बना है। ठीक है, क्योंकि डॉट डॉट पे किरण मिलेगा नहीं, देखिए। ठीक है, तो रियल को बोलते हैं वास्तविक और उल्टा को बोलते हैं इन्वर्टेड। ठीक है, तो रियल बना है और इन्वर्टेड बना है, समझना क्या था। उसके बाद साइज की बात करना है, साइज मतलब बड़ा की छोटा। तो देखे थे ये हमसे बड़ा बना था। ठीक है, वो वस्तु था 4 और ये था 6, यहाँ पे लिख देते हैं 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। तो सुनो, बड़ा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनलार्ज, और हिंदी में आवर्धित, जिसका मतलब होता है बड़ा। ठीक है, इसको लिख लो, हो गया आंसर। यहाँ से तुम लोग का आज से दर्पण खत्म।